Hello everyone, I am Rizwan Mohammad Khan Qasim and I am currently pursuing my MBBS first year from Netaji Subhash Chandra Bose Medical College and Hospital Jabalpur, and I secured the seat with general category and मैंने जितने भी क्वेश्चंस फिजिक्स में अटेम्प्ट करे सारे सही अटेम्प्ट करे और ये हुआ सी के सर की मदद से जो कि मेरे फिजिक्स मेंटर हैं। ओके, यू सिलेक्टेड इन नीट 2022। जी सर। ओके रिजवान, आप बच्चों को ये बताइए, एक तो पहले आपने 11-12 में मुझसे नहीं पढ़ाई किया था, कहीं और पढ़ाई किए थे, जी सर। ठीक है, और बॉन्ड क्लासेस में पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट तुम्हारे नंबर मोर देन डबल बढ़ गए। जी सर। ठीक है, और एक ड्रॉप में पढ़ने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर आपको मिल गया। जी सर। ठीक है, आप बच्चों को ये बताएं कि आपके एग्जाम में जी सर आपकी किस तरह से अपने पेपर सॉल्व किए थे? मेरी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक तो नहीं कह सकते, पर लेकिन ऐसी ही होना चाहिए कि मैंने सबसे पहले फर्स्ट राउंड में सारे आसान क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। जहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा सिर्फ बायो को ज़्यादा टाइम देके स्ट्रेस कर रहा था, वहाँ पे मैंने फर्स्ट राउंड में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे आसान क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और 500 मार्क्स के अराउंड स्कोर कर लिए थे इन फर्स्ट राउंड। ओके। तो और फिर उसके बाद जब मेरे पास 1 घंटे से ज़्यादा वक्त बचा हुआ था, जब मुझे सिर्फ 100 से 120 या फिर 150 मार्क्स स्कोर करने थे जो मेरा सिलेक्शन कंफर्म करते, और ये एक बहुत ही स्ट्रेस रिलीविंग स्ट्रेटजी थी कि मेरे पास इतना टाइम बचा था और मुझे स्कोर बहुत कम करना था उस रिमेनिंग टाइम के अंदर। बट नॉर्मली एक जो अप्रोच तुम्हारा जो और लोगों का नहीं होता है, जी सर, यू स्टार्टेड टू सॉल्व फ्रॉम फिजिक्स। या मैंने पहले फिजिक्स से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करा था क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंस था कि मैं सही कर सकता हूँ, और ऐसा ही हुआ बिल्कुल। जी सर। अब तुम्हारे सारे सही थे? हाँ, मेरे फिजिक्स में सारे क्वेश्चन सही थे। ठीक है, तो बच्चों इससे जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में यही होना चाहिए कि इन फर्स्ट राउंड जितने सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके सभी आसान क्वेश्चन को करके ऑलमोस्ट तुमको फर्स्ट राउंड में 500 प्लस स्कोर कर देना है। और उसमें ऑब्वियसली तुमने सभी आसान क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें सारे तुम्हारे सही हो गए। इन सेकेंड राउंड फिर आपने सेकेंड राउंड में क्या किया? सेकेंड राउंड में फिर मैंने ऐसे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अप्रोच करा जो डायरेक्टली नहीं बनने थे, या फिर एक बार आप फर्स्ट राउंड में जब क्वेश्चन पढ़ के सेकंड राउंड में उस पर तरफ जाते हो तो आपके दिमाग में चलता रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन था। उसे मैं एक चीज समझ सकता हूँ, जैसे नॉर्मली क्रिकेट में क्या होता है, टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने फर्स्ट इनिंग में अच्छी बैटिंग कर लिया तो सेकंड इनिंग में एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो सेकंड इनिंग में मान लो अगर बॉल टफ भी आ रहा है, हाँ, तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड तुम्हारा अच्छा हो गया तो सेकंड में जो नहीं बनना था वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है। और एक मेमोरी के अंदर आपके वो क्वेश्चंस और फार्मूलाज चलते रहते हैं जब आप बाकी के सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे मैंने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट कर ली, मेरा बायो जब चल रहा था तो बायो तो आसान ही होता है, तो उसमें फिजिक्स का कोई सा क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बना वो चल रहा था कि इसे कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, और वो मेरी मेमोरी के अंदर जब चले जा रहा था और उससे मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया ऑलमोस्ट कि हाँ ऐसे ऐसे अप्रोच किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, और फिर उसे बहुत ईजिली मैंने सॉल्व कर दिया सेकेंड राउंड जब मैं गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने का उसी पेपर में। ओके, चलो बहुत बढ़िया रिजवान, है ना। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर नीट 2024। अच्छे से पढ़ाई करें, नंबर कम पहले आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छा करो। थैंक यू सर।